ये बताइए कि कुछ सरपंचों के लेटर पैड वायरल हो रहे हैं जिसमें वो आपको भी समर्थन दे रहे हैं और दूसरे पक्ष को भी समर्थन दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आज आपके भास्कर के अखबार के माध्यम से एक न्यूज देखी थी। उसमें श्याम सरपंच साहब का लेटर पैड दोनों वायरल उन्होंने अखबार में किए हैं। तो जो हमारा लेटर पैड है, जो हमें समर्थन सरपंच साहब ने दिया है, वो आज 25/12 को दिया है, परसों। और वो जो लेटर पैड था वो बहुत पुराना है, मैंने उसमें डेट देखी थी 11 महीने के पहले, जिसमें नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, उससे पहले का है। तो मेरे को ये नहीं लग रहा है जिन्होंने सरपंच साहब ने जो लेटर पैड हमें दिए हैं वो सब हमारे साथ हैं। और जिन्होंने कल मेरे हिसाब से भास्कर ने पुष्टि भी की थी, उनको कॉल करके की होगी, मैंने अखबार की खबर पढ़ के देखा है, तो उसमें सब हमारे समर्थन में है। कोई भी ये नहीं है भी ये लेटर पैड झूठे हैं, कोई झूठा नहीं है, सब समर्थन। अभी कितने सरपंच है आप लोगों के साथ में? हमारे सरपंच सभी हमारे साथ ही है। भूतपूर्व भाजपा के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो, 2-3 सरपंच जो अभी हो सकते हैं, 2-3 सरपंच खिलाफ हो सकते हैं, बाकी तो सारे हमारे साथ है। क्योंकि वो जो आरोप लगा रहे हैं कि 26 ग्राम पंचायत जो हमारे श्री बालाजी पंचायत समिति में बनी है, उसमें से 9 सर्जित पंचायतें हैं, तो उनका तो हमारा पूरा समर्थन। 9 पंचायतों के लोग भी हमारे साथ अभी आज आए हैं, आप इनसे भी जानकारी ले सकते हो। और बाकी 17 जो पहले के जो सरपंच है, उसमें से 10 सरपंच हमारे पूरे पक्ष में है एकदम। भाई, हमने उनसे भी एक सवाल पूछा था, आपसे भी पूछते हैं कि अगर श्री बालाजी को पंचायत समिति सरकार नहीं बनाकर बदलाव कर देती है तो आगे की क्या बड़ा रणनीति आंदोलन रहेगी? करेंगे। कैसे कर देती है, ऐसे हाँ। कैसे हो जाएगा? श्री बालाजी, हम सबसे पहले तो हम नागौर प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने पूरा प्रशासनिक ढांचा जो अभी खड़ा है, वहाँ प्रशासनिक ढांचा, उप तहसील है, पुलिस थाना है, वो पूरा उन्होंने देख के ही तो श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाया है। वो लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ का प्रस्ताव ही नहीं गया। अरे कैसे नहीं गया प्रस्ताव? हमारे नेताओं के जूते फट गए। प्रस्ताव कैसे नहीं गया? सबसे पहले हमारा गया है, आप जांच कर लीजिए, उनकी प्रस्ताव गए हैं। और एक हमारे वहाँ एक महाराजी पे आरोप लगा रहे हैं, तो महाराजी का उसमें श्री बालाजी पंचायत समिति बनाने में कोई उनका कुछ नहीं है। वो तो एक कथावाचक है और इंटरनेशनल के संत हैं, हमारी बालाजी की शान है। हम बालाजी के लोगों की पहचान उनके पीछे होती है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो बोले महाराजी बजरंगदास जी गांव के आप इतनी बड़े संत हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो उनका भी हम खंडन करते हैं। वो तो पूंजीपतियों का भी बोल रहे हैं। पूंजीपतियों का क्या है? वो तो पूरा गांव ही पूंजीपति है हमारा। तो क्या बोल रहे हैं? श्री बालाजी में सब लोग हैं, वो बाहर हैं, सब पूरा गांव ही पूंजीपति है। उनमें 2-4 जनों का क्या है? कुछ नहीं है। वो तो सब ऐसे, उनको तो अभी वो कुछ मुद्दा चाहिए, बाकी हम तो उसका खंडन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासनिक ढांचा, नागौर का प्रशासन ने पूरा प्रशासनिक ढांचा देख के और श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाया है, वहाँ सब पहले से प्रशासनिक ढांचा मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश बिश्नोई है, श्री बालाजी निवासी है। हाँ सर, किन मांगों को लेकर जिला कलेक्टर से मांग की गई है और क्या पूरा मामला, उसके बारे में जानकारी दीजिए। हम ग्राम पंचायत श्री बालाजी और पंचायत समिति श्री बालाजी और हमारे पंचायत समिति श्री बालाजी में 28 ग्राम पंचायतों वाले आज सभी इकट्ठे होकर आए हैं और प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं कि इन्होंने भौतिक स्थिति को देखते हुए श्री बालाजी पंचायत समिति का इन्होंने प्रस्ताव कर राज्य सरकार को भेजा। और राज्य सरकार ने भी जो श्री बालाजी की भौतिक की स्थिति है उनका अवलोकन कर और श्री बालाजी को पंचायत समिति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब कई लोग हैं जो 3-4 पंचायतों के, वो सिर्फ अपनी प्रधानगिरी करने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। श्री बालाजी पंचायत समिति में पूरी जो सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधा उसमें है। पुलिस थाना है श्री बालाजी नुमाइना, CSC है जो अभी 2018 में CSC शुरू हुई और अब उसका भवन का निर्माण भी हो चुका है। 10 करोड़ 30 लाख, 8 करोड़ 30 लाख तो उसके भवन के थे और आगे सौंदर्यीकरण के 2 करोड़ और 10 करोड़ और 30 लाख में CSC का निर्माण हुआ है। पहले ये अढ़ाई में थी, मतलब अढ़ाई की चर्चा चली थी, वहाँ प्रशासन ने किया यहाँ उपलब्ध नहीं है तो CSC श्री बालाजी को घोषित कर दिया। श्री बालाजी में SBI बैंक भी है, ग्रामीण बैंक भी है और उप तहसील भी है। तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार ने भी उप तहसील के लिए अब ये कह रहे हैं कि ये सरकार करिए, ये सरकार करिए,
तो पहले कांग्रेस सरकार थी, आज से 3 साल पहले, तो उन्होंने उप तहसील श्री बालाजी को बनवा दिया। तो प्रशासन ने पूरी जांच की, जांच करने के उपरांत ही उनको लगा कि भाई श्री बालाजी सबसे बेटर है, तो उन्होंने उप तहसील के लिए श्री बालाजी को कर दिया। और उसके बाद वर्तमान सरकार है, उन्होंने भी वो जांच करके और वापिस ये बता दिया कि भाई श्री बालाजी है जो सही जगह है। और जिनका सब गांवों से 28 ग्राम पंचायतें जो आती है श्री बालाजी पंचायत समिति में, सारों का सड़क से सीधा जुड़ाव है। और 5 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, एक कन्या पाठशाला है, एक छात्र है, एक इंग्लिश मीडियम है हायर सेकेंडरी स्कूल है, और 2 प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, और 2 बड़े आश्रम भी है। और हनुमान जी का जो चमत्कारिक मंदिर है, उसमें साल में दो बार मेले लगते हैं, और बाहर से हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। और श्री बालाजी एक ऐसा गांव है जो पर्यटन की स्थिति से, धार्मिक की स्थिति से, सब चारों तरफ से सड़कों से ये जुड़ा हुआ है। और मुख्यतः मुझे ये बताइए कि जो दूसरा पक्ष है वो सीएम से मुलाकात करके आया है, बीजेपी की नेत्री ज्योति मिर्धा के साथ में और पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी के साथ में। तो अब आप लोगों की क्या आगे की स्थिति है, ये बताइए साहब। हमने तो नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, उसमें श्री बालाजी पंचायत एक ऐसी थी कि कम से कम 80-85-90% मोहन राम जी चौधरी को और ज्योति जी मिर्धा को वोट दिए हैं। और अब वो क्यों बालाजी के खिलाफ जा रही है, वो तो वो जाने से। आपका कोई प्रतिनिधि मिलने गया है क्या सीएम से या सीएमओ? हाँ, पहले गया सा मिल रहे हैं, आज गए, आज गया, आज प्रतिनिधि। क्या नाम है आपका? बजरंग लाल स्वामी। मैं 1988 से सरपंच हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। 1986 से कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष। अभी सरपंच प्रतिनिधि हैं आप? अभी मेरे लड़के की वो है। ठीक ठीक। कहा ये जा रहा है कि अड़ाई या दूसरी जो ग्राम पंचायत है वो श्री बालाजी से बेहद दूर पड़ जाएगी, बॉर्डर एरिया बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, श्री बालाजी पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर जो 26 ग्राम पंचायत है, उनमें 17 ग्राम पंचायतों के अंदर श्री बालाजी सेंटर के अंदर है, और सभी के अंदर आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे एकदम सारों के जो अड़ाई से जो नजदीक है, 6 पंचायत समिति जो पंचायत ग्राम पंचायत है वो अड़ाई के नजदीक में। और रही बात सीमावर्ती गांव की, तो सीमावर्ती गांव में जैसे पांचू पंचायत समिति है, लास्ट सीमा पे है, इधर जसरासर है, तो वो सीमा पे जसरा से 3 किलोमीटर आगे से चूरू जिला शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीमावर्ती गांव है उसको विकास करने का, आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं, अड़ाई पंचायत समिति के लिए जो बाहरी लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लड़ कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं है। आज 20 ग्राम पंचायतों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए और प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? पूनम चंद बिश्नोई, पूर्व मंडल अध्यक्ष नागौर। बताइए, लेटर पैड जो वायरल हुआ है, दोनों तरफ दे रहे हो आप? लेटर पैड है ना, वो पहले का था उनका, और ये वेद प्रकाश जी और सब आए बाद में, तो इनका बाद में इनको लिख के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस रही बात, ये लोग बोल रहे हैं कि सुविधा की, तो श्री बालाजी में अगर कम से कम 15-20 गांव है इधर के जिनसे सीधी बस लगती है, और आम आदमी आएगा तो उसको 50 रुपए किराए से मिल जाएगा, और अड़ाया जाएगा तो उसको 500 रुपए किराया लगेगा। अब देख लो 10 गुना आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये आई। और बाकी रही बात के, देखो सुविधा की, तो सुविधा यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, पुलिस थाना भी है, CHC है, सब चीज है। और पूंजीपति उद्योगपति वालों वो तो सब ऐसे कर रहे हैं। और 1947 के देश आजाद होने के बाद में भी बीजेपी का है, जो मतलब बढ़ रहा है। श्री बालाजी नागौर जिले का सबसे 99% वोट है वो बीजेपी का ही रहा है। आपके हिसाब से मोटा मोटी सारे सरपंच श्री बालाजी के पक्ष में? हाँ, लगभग श्री बालाजी के पक्ष में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह है, मेरा दोस्त है वो सरपंच है। आ जाओ धीरे धीरे आ जाओ।
अरे धीरे चलो बच्चे, इतना फास्ट थोड़ी चलो। एकदम धीरे धीरे कोई आराम से चलो भैया, धीरे धीरे चलो आराम से।